फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं रोज़ की तरह फिर से अपने योग के सिस्टम्स को लेके आ चुकी हूँ, जो कंसीविंग से रिलेटेड योग पार्ट 5 में इंक्लूडेड। एक नहीं, दो नहीं, तीन योग हो गए। इनमें से एक योग इस सिस्टम का हिस्सा नहीं होगा, बट मैंने ये योग क्यों डाला है इसको आपको आगे देखने से पता चलेंगे। तो मैं पहले योग की बात कर लेती हूँ। पहली योग है आपके शशकासन। शशकासन में जो पोज होते हैं वो एक रैबिट के पोज की तरह दिखने में होते हैं, खरगोश की आकृति की। शशकासन से आपको क्या क्या फ़ायदे हैं। शशकासन से आपके पूरे माइंड को रिलैक्स करते हैं, पेट के लिए बहुत अच्छे हैं, डाइजेशंस को लिए बहुत अच्छे हैं, पाचन क्रिया को स्ट्रॉन्ग करती है शशकासन, हमारे डाइजेशन सिस्टम को बहुत अच्छे से ऑपरेट करती है शशकासन, हमारे चेस्ट को भी अच्छा करता है शशकासन, हमारे पूरे माइंड को रिलैक्स करता है शशकासन, शांति प्रदान करता है हमारे पूरे बॉडी को। शशकासन के अगर इतने फ़ायदे हैं तो इसके सेम इतना ही नुकसान भी हैं। अब नुकसान क्या क्या है, फ़ायदे तो मैंने बता दिया, नुकसान जान लीजिए आप लोग। आप लोगों में से कुछ लोगों को ऐसे भी हैं जिनको कमर में दर्द होते हैं, पीठ में दर्द होते हैं, और बहुत ऐसे लोग हैं जिनके घुटनों में भी दर्द होते हैं। खान पान अच्छा ना होने के कारण आज के डेट में कम एज में ही लोगों को सर्वाइकल प्रॉब्लम आ रहे हैं। कुछ लोगों को गर्दन में भी प्रॉब्लम होते हैं, गर्दन में भी दर्द होते हैं, रीढ़ की हड्डी में भी दर्द होते हैं। तो उनको ये करना चाहिए या नहीं, मैं बता देती हूँ। उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। और अगर आपका कंसीविंग से रिलेटेड इस आसन को करना बहुत ज़रूरी है, तो अगर आप करना चाहते हैं तो उसके भी उपाय हैं। आप शशकासन को रैबिट पोज में ना करके आप टर्टल पोज में कर सकते हैं। टर्टल पोज मतलब पीछे, पहले तो वज्रासन में बैठ जाइए। जिनको घुटनों में दर्द है वो वज्रासन में ना बैठे, वो सुखासन में बैठ जाए। सुखासन मतलब आलती पालथी जैसे हम लोग मोड़ के बैठते हैं, उसको सुखासन कहते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो हम लोग आलती पालती मार के बैठ जाते हैं उसको सुखासन कहते हैं। सुखासन में बैठ जाए जिसको घुटनों में दर्द है। ठीक है, दोनों हाथों को सीधे स्ट्रेट सुखासन में बैठने को एकदम पूरे पीठ को सीधा रखें, एकदम सीधा रखें। फिर दोनों हाथों को अपने ऊपर ले जाएं, सर के ऊपर ले जाएं, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने की ओर सीधा लेटने की कोशिश करें। अगर आप पूरी तरह से नहीं लेट पाते हैं तो थोड़ा सा ही लेटिए, पर सीधा होना चाहिए, आपका सर भी सीधा होना चाहिए सांस छोड़ते हुए। इस पोज में इस आसन को आप 2 या 3 बार रिपीट करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। ये आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है ये आसन, आपके माइंड के लिए, आपके पूरे बॉडी को कूल रखने के लिए ये बहुत अच्छा है आसन। अब बता देती हूँ मैं, जिनको कमर में पीठ में दर्द है वो ये आसन को करे या ना करे। नहीं करें, लोग तो यही बोलेंगे नहीं करें, बट बहुत ज़्यादा दर्द है तो मैं अवॉइड करने के लिए बोलूँगी। अगर थोड़ा दर्द है तो उसके भी इलाज है। मैंने जो बीच में एक और योग को इंक्लूड किया है ये उसी के इलाज है। भुजंग आसन। भुजंग आसन करने से आपको इस शशकासन में होने वाले लॉस से आपको राहत देंगे। भुजंग आसन करने से, भुजंग आसन को हम लोग कैसे करते हैं, पहले शशकासन के बारे में क्लियर कर देती हूँ। अब कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है तो वो आगे की ओर झुकेंगे नहीं। जिनको भी कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, वो आगे की ओर ज़्यादा झुकने वाला कोई भी, ये तो क्या, कोई भी एक्सरसाइज ना करे।
एकदम अवॉइड करें। अब नहीं है, नॉर्मल है, तो वो हर तरह के एक्सरसाइज कर सकते हैं, वज्रासन पोज में भी बैठ के कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल है तो उससे आपके पीठ को स्ट्रेच करेंगे, बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, कमर को स्ट्रेच करेंगे, कमर को लचीला बनाएंगे। ये शस्कासन से जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चीज़ फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बॉडी में आएगी। इसलिए जो नॉर्मल पर्सन है, जिनको शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से ये कर सकते हैं। उनकी पूरी बॉडी में लचीलापन आएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। अब जिनको दर्द है, आप इस आसन का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं और ये प्रॉब्लम भी ना हो, कमर दर्द और पीठ के दर्द की प्रॉब्लम ना हो, गर्दन के दर्द की कोई प्रॉब्लम भी ना हो, घुटने में दर्द है तो उनको भी प्रॉब्लम ना हो, तो सुखासन में बैठ के इस आसन को करने के बाद ऐसा कौन सा आसन करें, तो वही है भुजंग आसन। भुजंग आसन को कैसे करें, ऊपर सब चीज़ की पिक्चर मैंने नाम के साथ दे रखे हैं, उसको वैसे ही करने की कोशिश कीजिए। मैं सिस्टम बता देती हूँ किस तरीके से किए जाते हैं। भुजंग आसन में कैसे करना है, पेट के बल लेट जाना है पूरे स्ट्रेट, सर को भी नीचे ज़मीन में टच कर दीजिए। आसन बिछाते हैं तो उसमें टच कर दीजिए। फिर उसके बाद आपने दोनों हाथों को सर के बीचों बीच के दोनों हाथों को अगल बगल में रख लीजिए। पंजों के बल से ऊपर की ओर उठते हुए श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठें। श्वास भरते हुए, याद रखिए, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठें। फिर श्वास छोड़ते हुए ऊपर से नीचे की ओर धीरे धीरे लेटें। ऐसा 2-3 बार इस आसन को करें। इस आसन को तो इतने फ़ायदे हैं, इतने फ़ायदे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड से अलावा नॉर्मल पर्सन के लिए इतने फ़ायदेमंद है, मैं बता नहीं सकती। आपके चेस्ट को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको ब्रेस्ट साइज को भी इंक्रीज़ करेगा, आपके लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम को सबसे पहले दूर करेगा। फिर आपके पेट, जो स्टमक का ये जो बेली फैट होता है, उसे भी कम करते हैं। आपके बेली फैट और आपके चेस्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक के शेप को मेंटेन करेगा। बॉडी को शेप में लाने में बहुत मददगार होता है ये भुजंग आसन। इतने अच्छे हैं, आपके माइंड को भी रिलैक्स करते हैं, आपके माइंड को क्रिएटिविटी बनाते हैं भुजंग आसन। और सबसे बड़ी बात, आपके कमर दर्द को, पीठ दर्द को, गर्दन के दर्द को एकदम आराम देने में मददगार है ये भुजंग आसन। तो आप क्यों नहीं करें ये आसन। तो जैसे ही शस्कासन करते हैं उसके तुरंत बाद भुजंग आसन कीजिए। आपको कमर दर्द, पीठ दर्द की समस्या से बहुत आराम मिल जाएंगे और शस्कासन का जो फ़ायदे हैं वो भी मिल जाएंगे। अब भुजंग आसन से आपको डबल ट्रिपल फ़ायदे मिल जाएंगे, है ना मज़ेदार योग। अब आते हैं अर्धचंद्रासन, थर्ड योग के बारे में बताती हूँ। अर्धचंद्रासन ये कंसीविंग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अर्धचंद्रासन ये हाफ मून का शेप बनाता है हमारी बॉडी को। आप इसको खड़े होके भी कर सकते हैं, आप अपने घुटने के बल पे बैठ के भी कर सकते हैं। अगर घुटने में दर्द है तो वो खड़े होके ही करें, और अगर घुटने में दर्द नहीं है, इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आप बैठ के करें। बैठ के कैसे करना है, शेप में दिया हुआ है, आप देखिए। अपने दोनों हाथों को अपने पीछे से पीठ की ओर रखें और अपने पीठ को गर्दन की ओर, पीछे की ओर झुकाएं। श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुकाएं और श्वास छोड़ते हुए फिर वापस आगे स्ट्रेट खड़े हो जाएं। खड़े ही रहना है या फिर बैठे हैं तो उस पोज में खड़े रहना है। अर्धचंद्रासन के फ़ायदे, कमर दर्द, पीठ दर्द, गर्दन को दर्द को भी ठीक करता है।
आपके घुटने के दर्द को भी ठीक करता है। पीछे के जितने भी एक्सरसाइज है हमारे कमर, पीठ, गर्दन को बहुत ही रेस्ट देता है, बहुत ही आराम देता है। तो पीछे के एक्सरसाइज से ये फिर आपके पेट को स्ट्रेच करता है, आपके चेस्ट को स्ट्रेच करता है। जैसा कि मैंने बताया, आपकी ब्रेस्ट, अगर आप उस एज में है तो आपके ब्रेस्ट साइज को भी इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो आप ओवरऑल बॉडी शेप को ब्यूटीफुल बनाने में मदद करता है ये अर्धचंद्रासन। आप लोग योग के मज़े लीजिए, फ़ायदे उठाइए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं। मैंने जैसे कि पहले भी बोल रखा है, मैं आप लोगों को सबके सामने कभी आपकी पहचान नहीं बताऊंगी। आप जो भी हैं, आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मैं आपकी बहुत ज़्यादा मददगार हूँ। थैंक यू, कीप वॉचिंग।